हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मुझे ना जंगल सफारी का बहुत दिन से शौक चल रहा था, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कब जाऊं मैं। तो जैसे तैसे मैंने टाइम निकाल के मेरे दोस्तों को मिलने में चली गई। लकीली आज ट्रैफिक बहुत कम था। बेंगलोर का भाई कुछ नहीं कह सकते। और ये लो मैं पहुंच भी गई हूँ। मेरे घर से ना 30 मीटर सॉरी 30 किलोमीटर है ये बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। और मैं पहुंच गई हूँ लगभग 1 घंटे में। और भाई जाते ही मेरा तो इतना दिमाग खराब हो चुका था ना, मतलब पार्किंग ऑलमोस्ट फुल था। और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझे पता नहीं, सैटरडे था, ऑफकोर्स इतना तो भीड़ होना ही है। और ये रही मैं, मतलब खुशी देख रहे हो, अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। और भाई जो भी है, पार्क करने के बाद यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन टेक योर राइट। जाते जाते आपको ये बड़ा बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पर सब कुछ प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख लेना। और ये मैं चले टिकट लेने के लिए। ये जो बसेस दिख रहे थे ना, अब इससे जाना पड़ेगा सफारी के लिए, बट बहुत ही लाइन पकड़ के घूम के आना पड़ेगा जाने के लिए। जाते जाते ना बहुत भूख भी लगा था और साइड में पूरा एक लेन था खाने का, बट ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था तो सोचा कि अब बाद में ही खाऊंगी, क्योंकि 3:30 तक लास्ट बस जो है वो निकलती है सफारी के लिए, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। वैसे ना यू कैन बुक योर टिकट ऑनलाइन ऑल्सो, बट मैं ट्राई कर रही थी वहां जाके, बट नहीं हुआ, पता नहीं कुछ इशू था उनके वेबसाइट में। और टिकट मिलते ही भाग भाग के गई लाइन पे लगने के लिए, क्योंकि इतना भीड़ था। और फाइनली इधर से उधर उधर से इधर करते करते 2 दिन 15 घंटे में हम पहुंच गए बहुत ही नजदीक इस मंकी के। और ये भाई सब बहुत ही मजे में थे। ये डस्टबिन से उठा उठा के फ्रूटी पी रहे थे और लोग भी खड़े होके क्या करेंगे ये देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। उनमें से मैं भी एक हूँ। सो फाइनली बस पे चढ़ गए। अभी शुरू होगा जंगल सफारी। वैसे एसी बस भी मिल जाता है, बट उसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे हमेशा सस्ता ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें ये डियर देखा और लोग बस चीख रहे थे, भैया आगे लो, बस को पीछे लो। तो ये रहा क्लोजअप व्यू। और उस तरफ हाथी था जिसका मैं वीडियो ठीक से ले नहीं पाई। फिर हम चल पड़े फिर से ये जंगल के रास्ते से। उधर ना एक गेट होता है, लाइक सबका इलाका अलग अलग होता है, जैसे कि भालू के लिए अलग है, हाथियों के लिए अलग है, और फिर लायन टाइगर सबके लिए अलग अलग होता है। जब भालू का गेट खुला तब देखा क्यूट क्यूट काले काले भालू खेल रहे थे, और ये वाला छोटा भालू एकदम बस के पास से ही गुजरा। कुछ मिनट रहने के बाद फिर से हम चल पड़े दूसरा कुछ देखने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद देखा कि झील किनारे 2 लायनेस खेल रही थी, और बस उनको उनकी हालत में छोड़कर हम फिर से चल पड़े। और थोड़ी देर चलते ही देखा कि हम लोग के शेर बाबा जी बैठे थे आराम से। और फिर से देखा 2 लायनेस खेल रहे थे, भागा दौड़ी कर रहे थे दोनों। और बस एक टाइगर था, वही देखा लास्ट में। जंगल सफारी 30 मिनट्स का था। जंगल सफारी से आने के बाद बहुत भूख भी लग गया था, क्योंकि खा के नहीं गए थे। उधर ना आपको भेलपुरी, कॉर्न मसाला बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी खाना पीना तो हो गया, अभी मैं चल पड़ी जू की तरफ। आपको ना इलेक्ट्रिक कार भी मिल जाएगा, 100 रुपीज में वो पूरा जू घुमा देते हैं, बट उनका ना एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप पैदल जाओगे तो आप आराम से अपना टाइम लेके देख सकते हो, इसलिए मैं पैदल ही गई। और ये आपको मैप भी मिल जाएगा, इसका एक फोटो खींच लेना तो इजी हो जाएगा, कौन सी रोड में कौन मिलेगा, आई मीन कौन सा एनिमल दिखेगा, आपको अंदाजा हो जाए। तो जू में एंटर करते ही सबसे पहले आपको जेब्रा दिखेगा, और इसके बाद दिखेगा आपको जिराफ, और ये था नील गाय। और फिर थोड़ा सा चलने के बाद मैंने देखा टाइगर, जो अपने केज के आसपास ही घूम रहा था। और अभी मैं जा रही हूँ उल्फ फॉक्स, जो भी कह लो, उनकी तरफ। मेरे को तो सब सेम ही लगता है। इधर ना एक छोटा सा लेक भी है जिधर आप बोटिंग भी कर सकते हो। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम था, ऑलमोस्ट शाम हो चुका था, तो मैं जल्दी जल्दी भाग के गई दूसरा कुछ देखने के लिए। और ये सबसे क्यूट लगा मुझे, 2 हिप्पो गोलू मोलू वो पानी के अंदर जाके सो रहे थे, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर से दिख गया ये डियर, ये सारे झुंड बना के घास खा रहे थे इधर से। ये लो भाई, एलिफेंट भी दिख गया। तब सफारी में तो ठीक से देख भी नहीं पाई थी। और इधर देखो, ये दोनों भाई साहब लड़ाई कर रहे हैं।
उधर ना बहुत टाइप की डियर था बट मेरे को सब सेम ही लगा। और ये था कुछ सांबर, पता नहीं क्या है। और बस लास्ट में आपको बहुत तरह की पक्षी वगैरह मिल जाएगा देखने के लिए। मैं ना ठीक से वीडियो भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था तब ऑलमोस्ट। टिल 5 o'clock आप अंदर जा सकते हो और उसके बाद मैं शायद 6:30 बजे तक थी अंदर। और ये रहा क्रोकोडाइल, मेरे को बस एक ही दिखा। ये टर्टल तरबूज जैसा घिरा पड़ा था। ये भी कुछ था बहुत बड़े होठों वाले, पता नहीं इनका नाम क्या है। और बस इसके साथ ही मैं निकल गई जू से और मैं फिर गई बनरघट्टा टेम्पल। जू के पास ही बटरफ्लाई पार्क भी था, एक एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ आई थिंक आपको देना पड़ेगा। मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि शाम हो चुका था ऑलरेडी और बंद भी हो गया था। तो बनरघट्टा टेम्पल से मैं गई थी एक नर्सरी पे क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पेड़ पौधे खरीदना था और इसके बाद मैं घर चली आई। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक कर देना।